पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ युनक्तसेरावियुगातनुद्भं कृते यो नो वपते हवीजं गिरा च श्रुतिः शबरा असन्नो नेदीय इत्रण्या पक्वमेयात्। अर्थात हे कृषकों, आप हल को जोड़िए, बैलों के कंधों पर जुआ रखिए, आप खेत को जोतिए, आप बीज बोइए, सृष्टि में अच्छी फसल के लिए स्तुति कीजिए, अन्न भर भर कर तैयार हो, अन्न अच्छी तरह पक सके। भूमि को हल से फल से अच्छी तरह जोतिए, किसान बैलों के साथ आराम से जाएं। हे वायुदेव, हे सूर्यदेव, आप हवि से प्रसन्न होइए, आप पृथ्वी को जल से सींचें, आप औषध उपजाएं, आप पृथ्वी को श्रेष्ठ फलों से पूरिए। विश्व और मरुदगण हल के फाल को अनुमति देने की कृपा करें, हल का फाल घी से सींचने की कृपा करें, हल का फाल मधु से सींचने की कृपा करें। आप ऊर्जस्वी होइए, दूध से दिशाओं को सींचिए, आप हमें घी से सींचिए। हल फाल युक्त हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, सोम के रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं, कृषि उत्पादन के साथ ही आज पुष्ट हुई गौएं रथ वहन करने वाले उत्तम अश्वों को प्रदान करती हैं। हल सभी कामनाओं का दोहन करने वाले हैं, मित्रदेव और वरुणदेव के लिए, इंद्रदेव तथा अश्विनी देव के लिए, पूखादेव एवं प्रजागण के लिए औषधियां उपलब्ध कराने वाले हैं। मनुष्य अवध्य और यज्ञ के द्वारा देव मार्ग पर ले जाते हैं, आप संसार के पार ले जाने वाले हैं। हम ईश्वर की कृपा से ज्योति को प्राप्त करें। मास दिन वर्ष में प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा, रक्त किरणों के प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा। पहले देवताओं के लिए 3 युग में औषधियां उत्पन्न हुई हैं। औषधियों के सैकड़ों नाम हैं, मां के समान गुण युक्त हैं। आप हमारे अंगों को पुष्ट करने की कृपा करें। औषधियां पुष्पवती हैं, फल उपजाने वाले गुणों से युक्त हैं। औषधियां माता-पिता के समान हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं। हम उन गुणों के बारे में कहते रहते हैं। हे यज्ञ पुरुष, आप से प्राप्त अश्व, गाय और आत्मिक सुखों का हमें उपभोग प्राप्त हो। औषधियों का निवास अश्वत्थ के पत्तों में है। आप गौ भाजन बनिए। जैसे नृप राक्षसों पर विजय पाने के लिए युद्ध में जाते हैं, वैसे ही औषधियां रोगी और रोग के पास जाती हैं। रोग नाशक होने के ही कारण उन्हें वैद्य और विप्र कहा जाता है। अनिष्ट का निवारण करने के लिए अश्ववती और सोमवती ऊर्जा से हम परिचित हैं। यह ऊर्जा ओजस्विता की पोषक हैं। जैसे गौशाला में जाएं, जंगल में जाती हैं, वैसे ही यह धुआं वायुमंडल में जाता है। अग्नि के शरीर से निकलती हुई लपटें से उनकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होता है। आप रोग निवारक हैं औषधियों। आप मातृवत उष्णेय करती हैं। आप विकार नाशक हैं। आप अन्न की भांति मनुष्यों को शक्तिमान बनाने की कृपा करें। औषधियां रोग पर वैसे ही आक्रमण करती हैं जैसे चोर गायों के बाड़े पर आक्रमण करते हैं। औषधियां शरीर के समस्त रोगों और विकारों को नष्ट करती हैं। जैसे वधगृह में ले जाया जाए प्राणी वहां पहुंचने से पहले अपने को मरा हुआ मान लेता है, वैसे ही इन शक्तिशाली औषधियों को लेने से पहले हम जब हाथ में धारते हैं तो राजक्षमा जैसे भीषण रोग भी भाग जाते हैं। जब औषधि कठोर शरीर के अंग प्रत्यंग में पसरती हैं तो यक्षमा आदि भयंकर रोगों को भी पूरी तरह समाप्त कर देती हैं। औषधियां लेने के साथ ही यक्षमा रोग दूर हो जाता है। प्राणवायु की तरह औषधि के शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शेष रोग भी नष्ट हो जाता है। हे औषधियों, आप एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने की कृपा कीजिए। सभी औषधियां परस्पर सहयोग करें। सभी औषधियां हमारे इन वचनों को सुनने की कृपा करें। फल वाली, फलहीन, पुष्पहीन, पुष्पवती, बहुत उत्पन्न होने वाली औषधियां हमें रोगों से मुक्त कराने की कृपा करें। हे औषधियों, आप हमें कुपथ्य और दूषित जल से होने वाले विकारों से मुक्त करने की कृपा करें।
आप हमें 6 अनुशासनों का पालन करने से उत्पन्न विकारों से भी मुक्त करने की कृपा करें। स्वर्ग लोक में औषधियां पृथ्वी लोक को प्राप्त होती हैं। जो जीव इनका ठीक से सेवन करता है वह कभी समय से पहले मरता नहीं है। औषधि सोम की रानी है, बहुगुणा है, सैकड़ों विलक्षण गुणों वाली है। वे औषधियां अविष्ट दुख देने वाली हैं, हृदय को शांति और शक्ति प्रदान करने वाली हैं। औषधि सोम की रानी है। जो औषधि सोम की रानी है, बहुगुणा है, सैकड़ों विलक्षण गुणों वाली है। वे औषधियां अभीष्ट सुख देने वाली हैं, हृदय को शक्ति देने वाली हैं, समर्थ हैं। औषधियां पुरुष को ओजस्वी बनाने की कृपा करें। जो औषधियां पास हैं, जो दूर हैं, जो विभिन्न रूपों में उगी हुई हैं, वे सभी हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। सभी औषधियां साथ मिलकर हमें ओज प्रदान करने की कृपा करें। हे औषधियों, जब हम रोग के उपचार के लिए आपको खोदने के लिए तैयार होते हैं तो आपकी कृपा से खनन दोष से मुक्त होकर दो पाएं, चौपाएं और हमारे सभी लोग आपकी कृपा से रोग मुक्त हो जाते हैं। औषधियां अपने स्वामी सोम राजा के समान ही कहती हैं, राजन, हम जिसे ब्राह्मण बना देती हैं वह पार हो जाता है। औषधियां बलनाशक रोगों का नाश करने वाली हैं। औषधियां अक्षमा जैसे रोगों का भी उपचार करने वाली हैं। औषधियां सभी रोगों का नाश करने वाली हैं। औषधियां पके हुए घाव को दूर करने वाली हैं अथवा ठीक करने वाली हैं। गंधर्वों ने औषधियों का खनन किया, इंद्रदेव ने औषधियों का खनन किया, बृहस्पति देव ने औषधियों का खनन किया, राजा सोम ने औषधियों का खनन किया। वे राजा हैं, विद्वान हैं। उन्होंने यक्षमा रोग से सबको मुक्त किया। हे औषधियों, आप शरीर के सभी शत्रुओं को दूर करने में समर्थ हैं। शरीर के सभी शत्रुओं को दूर करने की कृपा कीजिए। आप अपने सामर्थ्य से हमें सभी कष्टों से मुक्त कराने की कृपा करें। हे औषधियों, आपका खनन करने वाले दीर्घायु हों। मैं भी आपका खनन करता हूँ, मैं भी दीर्घायु हूँ। आप भी दीर्घायु होने की कृपा करें। सैकड़ों अंकुरों से युक्त होने की कृपा करें। हे औषधे, आप उत्तम हैं। आपके समीप वाले वृक्ष आपके लिए कल्याणकारी हों। जो हमारे प्रति दुर्भावनामय हैं, वे भी आपकी कृपा से हमारे अनुकूल हो जाएं। जो पृथ्वी के जन्मदाता हैं, जो स्वर्ग लोक के रचयिता हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो सत्य धर्मा हैं, हम उनके प्रति कभी भी विपरीत न हों। हम कभी भी उनके प्रतिकूल न रहें। जो प्रथम जन्मा हैं, उनके अलावा हम अन्य किसी देव को अपनी आहुति अर्पित करें। हे पृथ्वी, यज्ञ से होने वाली बरसात के साथ आप हमारे अनुकूल होने की कृपा कीजिए। आप अग्नि पर आरोहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी जो ज्वाला चमकती है, आपकी जो ज्वाला चंद्रमा जैसी है, आपकी जो ज्वाला पवित्र है, आपकी जो ज्वाला यज्ञ से संबंधित है, हम उन्हें आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि ऊर्जस्वी है, अमरता के मूल हैं, महान इच्छा पूरी करने वाले हैं। हम अग्नि को आमंत्रित करते हैं, वह गायों में और हमारे शरीर में प्रवेश करने की कृपा करें। उनकी कृपा से हम निरोगी हो जाएं। हे अग्नि, आप प्रसिद्ध